महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे ज्यादा सीटों पर विजय हुई है। वहीं वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा जीत गई हैं। आइए जानते हैं इन चुनावों के चर्चित चेहरों के बारे में। जानते हैं किसे मिली जीत और किसे मिली हार। सबसे पहले बात कर लेते हैं वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की। इस सीट पर कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहली बार चुनाव लड़ा। चुनावों में उम्मीदवार के तौर पर ये उनका डेब्यू था, जो हिट हो गया है। प्रियंका गांधी को कुल 6,22,338 वोट मिले। प्रियंका 4,10,931 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीतकर लोकसभा सांसद बनने जा रही हैं। इसी साल लोकसभा चुनावों के दौरान प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी ने 2 सीटों रायबरेली और वायनाड से चुनाव लड़ा था। राहुल दोनों सीटों से चुनाव जीत गए थे। ऐसे में उन्हें एक संसदीय क्षेत्र चुनना था। राहुल ने रायबरेली को चुना था। इसी वजह से वायनाड सीट खाली होने के चलते यहां उपचुनाव की घोषणा की गई थी। कांग्रेस ने इस सीट से प्रियंका के नाम का ऐलान किया था। कांग्रेस का ये फैसला एकदम सटीक था। हालांकि इस सीट पर पहले से ही अनुमान लगाए गए थे कि यहां प्रियंका ही जीतेंगी, क्योंकि यहां कांग्रेस का हाथ बेहद मजबूत है। कांग्रेस के अलावा यहां कोई और पार्टी चुनाव नहीं जीत सकी है। बता दें कि वायनाड लोकसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई थी। तब से अब तक इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा है। 2009 से 2019 तक इस सीट पर कांग्रेस के एम.आई. शाहनवाज सांसद रहे। इसके बाद 2019 में राहुल गांधी ने यहां से चुनाव जीता और अब 2024 में प्रियंका ने इस सिलसिले को बरकरार रखा है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार में मुख्य मुकाबला था। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी महायुति गुट में हैं। वहीं कांग्रेस, एनसीपी शरद चंद्र पवार और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे महाविकास अघाड़ी गुट में हैं। महायुति गुट ने महाविकास अघाड़ी गुट को हरा दिया है। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। इसमें महायुति गुट की बीजेपी को 130 से ज्यादा सीटें मिली हैं, शिवसेना को 50 से ज्यादा और एनसीपी को 30 से ज्यादा। वहीं कांग्रेस को 12 से ज्यादा, एनसीपी शरद चंद्र पवार को 10 और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे को 20 सीटें मिली हैं। आइए जान लेते हैं कौन चर्चित चेहरे ये चुनाव जीते और हारे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपरी पाचपाखाड़ी सीट से चुनाव जीत गए हैं। शिंदे को कुल 1,59,060 वोट पड़े हैं। शिवसेना के उम्मीदवार को 1,20,717 के मार्जिन से हराकर जीते हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना को रिप्रेजेंट करते हैं। शिवसेना महायुति गुट का हिस्सा है। शिंदे 5वीं बार महाराष्ट्र विधानसभा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इससे पहले 2004, 2014, 2019 में वो विधानसभा का चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत कर दी थी। शिवसेना शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। ऐसे में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। नागपुर साउथ वेस्ट सीट से बीजेपी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जीत गए हैं। फडणवीस को कुल 1,29,401 वोट मिले हैं। वो कांग्रेस के उम्मीदवार को 39,710 के मार्जिन से हराकर जीते हैं। वर्तमान में फडणवीस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। इससे पहले वो 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार 2014 से लेकर 2019 तक वो सीएम रहे। दूसरी बार 2019 में उन्हें सीएम का पद मिला था। हालांकि इस बार उन्हें सीएम बनने के 80 घंटों के अंदर इस्तीफा भी देना पड़ा था। नेशनल कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार बारामती सीट से जीत गए हैं। पवार को कुल 1,81,132 वोट मिले हैं। वो एनसीपी शरद चंद्र पवार के उम्मीदवार को 1,08,99 के मार्जिन से हराकर चुनाव जीते हैं। नेशनल कांग्रेस पार्टी अजीत पवार महायुति गुट का हिस्सा है।
वर्तमान में वो देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम का पद साझा करते हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के उम्मीदवार आदित्य ठाकरे वर्ली सीट से जीत गए हैं। आदित्य को कुल 63,324 वोट मिले। आदित्य ने शिवसेना के उम्मीदवार को 8,801 के मार्जिन से हराकर जीत हासिल की है। आदित्य ने दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीता है। आदित्य ने अपना पहला चुनाव 2019 में लड़ा था। आदित्य महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार धीरज देशमुख हार गए हैं। धीरज एक्टर रितेश देशमुख के भाई और पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे हैं। धीरज को बीजेपी के रमेश काशीराम ने मात दी है। काशीराम को 1,12,051 वोट मिले, जबकि धीरज को 1,05,456 वोट मिले। जीत का मार्जिन 6,595 रहा। बांद्रा ईस्ट सीट से बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी हार गए हैं। इस सीट से शिवसेना उद्धव गुट के वरुण सतीश सरदेसाई ने चुनाव जीता है। उन्हें कुल 57,708 वोट मिले। अणुशक्ति नगर सीट से एनसीपी शरद चंद्र पवार के उम्मीदवार फहाद अहमद चुनाव हार गए हैं। फहाद एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति हैं। इस सीट से सना मलिक ने जीत हासिल की है। सना को कुल 49,341 वोट मिले हैं और वो 3,378 के मार्जिन से जीती हैं। अंत में बात कर ली झारखंड विधानसभा चुनावों की, तो यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे ज्यादा 34 सीटें मिली हैं। वहीं बीजेपी को 20+, कांग्रेस को 16 और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को 4 सीटें मिली हैं।